Thank you, God Almighty. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की जय हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी अनुग्रह दया शामत के लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का शामत के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। उसने अपनी करुणा को हमसे नहीं हटाया। वन परमेश्वर ने अपनी करुणा, अपनी अनुग्रह, अपनी उपस्थिति में रहने का आशीष हमें दिया। हालेलुया जीसस। कि हम परमेश्वर का वेट करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के इंतज़ार करें और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद हम लें। थैंक यू लॉर्ड गॉड। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरी जय हो। प्रेज द लॉर्ड सुनीता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुदान परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने अपनी करुणा हमारे जीवन में बनाए रखा कि हम आशीष को पा सकें, प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। इस काम को प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु की महिमा करने का। और ये नॉलेज प्रभु हमें दिया है, उस ज्ञान के द्वारा हमें हमेशा हर दिन सोचना पड़ता है कि आज हमें प्रभु की महिमा करनी है या नहीं करनी है। आज हम लोग को डेली प्रेयर में शामिल होना है या नहीं शामिल होना है, डेली नहीं करना चाहिए। ऐसे सारे विचार भी आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बल दिया है और हम परमेश्वर के निकट उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। जैसा वो कहता है भजन संहिता, आप खोले मेरे साथ भजन संहिता 90 में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक प्रभु ने हमारे लिए मौका दिया है, इस मौका का हमें फायदा उठाना है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद ये मौका खत्म हो जाएगा कि हम आपस में मिल सके, प्रार्थना कर सके, प्रभु का वचन की महंगी हो जाएगी, कहीं वचन नहीं मिलेगा हम लोगों को, और जो शासक आने वाला उसे बंद कर देगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता 90 और उसका 14 पद में, भोर को हमें अपनी करुणा से दीप कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। तो यहाँ भजनकार कहता है, पवित्र आत्मा बताता है भजनकार को कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा में होके दाऊद राजा प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा उसमें होके प्रार्थना करता है, और उसमें यही प्रार्थना करता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से, परमेश्वर की करुणा का फल क्या है कि हम जीवन भर परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और आनंद करेंगे उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। ये हम कर पा रहे हैं एवरीडे, और एवरीडे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जी पा रहे हैं। इस वजह से हमें आनंद एवरीडे मिला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष हमें दी है कि एवरीडे हम जय जयकार करें, उनकी बातों को सुने। एक ऐसा समय था कि हमें बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता था, सोचते थे कि इस बाइबल को लोग कैसे पढ़ते हैं, प्रार्थना लोग कैसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया, ऐसा दया किया, हमें एक नया मन दिया, शुद्ध और पवित्र कर दिया। क्योंकि प्रभु का वचन इब्रानी में कहता है कि प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लहू में वो शामत है जो हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारे विवेक को हर पाप और बुराई से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे विवेक को शुद्ध करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इब्रानी 9 उसका 14। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे मध्य में अपने वचन को उसने हमें दिया, उसका वचन जीवित है, और जितने भी लोग उसके वचन को सुनते हैं वो भी जीवित रहते हैं हमेशा के लिए। परमेश्वर वचन है, और जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, यह जीवित है, और सिर्फ जीवित ही नहीं, सामर्थी है, प्रबल है हर तरीके से, दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हमारे गांठ गांठ में फंसे हुए, बंधे हुए हर पापों को, हर शैतान के श्राप को, शैतान के कार्यों को, और जब हम माता के गर्भ में थे, जब हम बचपन में बच्चे थे, जिस भी समय भी शैतान ने हमारे विरोध में विभिन्न तरीके से, भोजन वस्तुओं के द्वार से, वातावरण के द्वार से, और विभिन्न तरीके से बार बार शैतान जो है, शैतान अपने लोगों को अपॉइंट करता है कि हमारे विरोध में श्राप देते रहे। जिससे से प्रभु हमें कहते हैं कि निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करो, निरंतर आत्मा में प्रार्थना करो। वैसे शैतान अपने एजेंटों को रखता है
दुष्ट आत्माओं को रखता है, जो निरंतर आपको श्राप देने का काम करते हैं। हालेलुया, श्राप देने का काम करते हैं। तो हमें उस श्राप को तोड़ना है, और प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का वचन जब हमारे अंदर जाता है उन श्रापों को तोड़ देता है। हालेलुया। गांठ जितना भी हमारी जिंदगी में रुकावट की बातें शैतान बोलता है, उन सारी चीजों को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा उसको तोड़ देता है। लिखा है यहाँ पर इब्रानी 9:14 में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। जैसे यहाँ 13 से लिखा, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख, जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने पुत्र वरन अपना ही लहू हमारे लिए बहाया है, और उस लहू के द्वारा हमारा विवेक, हमारा दिल दिमाग, हमारा सब कुछ, हमारा शरीर, हमारा हर एक एक्टिविटी, हमारा गुद्दा शुद्ध होता है, हमारा मन मस्तिष्क दिमाग सब शुद्ध होता है, पवित्र होता है। क्यों पवित्र होता है? लिखा है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए जाने के लिए हम बुलाए गए हैं, और इसलिए शुद्ध किए गए हैं हम कि हम किसकी सेवा करें? परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का तारीफ करें कि उसने अपने लहू का हमें दिया है, उस लहू से हमें शुद्ध किया है, और हिम सा उजला ऊन सा सफेद कर दिया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम दांतों तले उंगली दबाते हैं तो हालेलुया बोलते हैं, मतलब परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ही इज अमेजिंग, अद्भुत है, और हमारे जीवन में हर दिन अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु मेरे जीवन में एवरीडे अद्भुत काम करेगा, एवरीडे आश्चर्य काम करेगा, एवरीडे आश्चर्य काम करेगा। आज हमने खाना पीना खाया, आज हम सुस्वस्थ हैं, आज हम जिंदा हैं, आज हमारे घरों में शांति है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आपके साथ अनुग्रह के लिए। जितने लोग दुख से, परेशानी से गुजरते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक पहचानते हैं। पिछले समय में कितना बीमारियां, परेशानियां घूमती रही घर घर, और ऐसे समय में आपको कई बार परेशानियां हुई, सांसें लेने में बुखार आया, तकलीफें हुई, तो उस समय दवा खाने के बावजूद भी दवा से ठीक नहीं हो रहे थे। तब पता चला कि परमेश्वर के अनुग्रह से एवरीडे हम लोगों ने सुस्वस्थ जीवन का लाभ उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते, पति बीमार होता है, पत्नी बीमार होती, कोई भी बीमार होता है और हम कुछ नहीं कर पाते, दवा असर नहीं कर पाती, तब पता चलता है इतने सालों साल हम सुस्वस्थ रहे, हर दिन शादी ब्याह का आनंद लिया। ये परमेश्वर का बड़ा आशीष है। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ी आशीष है। हालेलुया। आज ही मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि विवाह हुआ उनका इस कोरोना काल में। 12 दिन की दुल्हन थी, 12 दिन ही साथ रहे, और वो जिस विवाह की शादी के जोड़े में वो आई थी, उसी शादी के जोड़े को पहनाकर उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया गया, क्योंकि इस संसार से रुखसत हो गई। उसके बाद उसका पति भी बीमार हालत में वो भी चल बसा। तो इस तरीके से परमेश्वर ने जो दुनिया में काम, मैंने तुम्हें कहा है कि विवाह न कर, बच्चे न पैदा कर, तो इस तरीके से परमेश्वर जो है कि इस समय चाहता है कि उसकी ओर ध्यान लगा मेरे प्रियो, और ये आशीष प्रभु हम लोग को दिया है। आज हम जीवित हैं, और सिर्फ साधारण तरीके से हम जंगली जानवर की तरह जीवित नहीं हैं, अशुद्ध मनुष्य की तरह जीवित नहीं है। आप शुद्ध और पवित्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दे हाथ उठा के कि हमारे परमेश्वर ने हमें शुद्ध जाति में शुद्ध और श्रेष्ठ बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन परमेश्वर हमें शुद्ध और श्रेष्ठ और पवित्र जीवन देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमें पवित्र करते हैं, उसका प्रेजेंस, उसका वचन, उसकी बातें, उसका नाम, उसकी आत्मा हमें शुद्ध करती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
तो हम लोग देखते हैं कि हम इब्रानी 9:14 में देखते हैं मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो हम लोग को जिंदगी देता है। तो हमें वचन सीखना है, वचन बार बार बोलना है, बार बार देखना है, और ये वचन से बार बार हमें नई जिंदगी मिलेगी। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन को देने के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद दीजिए थोड़ी देर। प्रभु आपने वचन दिया, अपनी बातों को रिवील किया हम पर। हालेलुया। और तेरी बातों में प्रभाव है जो बीमारी दूर कर देता है, कंगाली दूर कर देता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुंह को खोलिए, धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रिय, यदि आप उदास हो, प्रभु के वचन को बार बार पढ़ो और बोलो। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, जितना जब तक उदासी नहीं जाएगा तब तक आत्मा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने दो आपके लिए। हालेलुया। आप उदास मत रहो, प्रभु से बातें करो। उपाय जो प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल करो। हालेलुया। प्रभु ने उपाय दिया, उसे इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो, जब तक उदासी दूर नहीं हो जाती। अब खाना, जब आपको भूख महसूस होने लगता है, आप क्या करते हो? ढूंढते हो। आपको पता है, यूजुअली आपको पता है कि हमको सुबह को भूख लगेगा, 9 बजे तक नाश्ता खाना है, 10 बजे तक नाश्ता खाना है। बहुत लोग 8 बजे तक खाते हैं, फिर लंच खाना है, फिर डिनर खाना है, इवनिंग स्नैक्स खाना है। हर चीज की तैयारी करते हैं हम लोग। उसी तरह एवरीडे परमेश्वर हमें तैयारी करवाता है, वचन के निकट अपनी संगति में आने देता है। और एवरीडे प्रभु की उपस्थिति में जब हम उसके वचन को अपने अंदर लेते हैं, वचन को खाते हैं, तो हमें दिन भर हमारा अच्छा गुजरता है। वचन ही आप हमारे लिए दौड़कर मदद करता है। जैसा भजन संहिता में लिखा है 147 में, उसका वचन पूरी पृथ्वी पर अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया। ऐसे वचन से अंजल भोजन वस्तु उत्तम वस्तुएं मिलती हैं। जैसे 15 पद से 15-16 पढ़ेंगे तो मिलेगा। प्रभु का वचन अति वेग से पृथ्वी पर दौड़ता है कि जो लोग उसके वचन को ढूंढते हैं उनकी सहायता करें। हालेलुया। तो प्रभु ने वचन हमें दिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना। आज अगर वचन आपके पास है, वचन मिल गया तो सोल्यूशन मिल गया। हालेलुया। वचन मिल गया, वचन है आपके पास तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वचन से ही देखी अनदेखी चीजें सृजी गई हैं। हालेलुया। वचन है तो परमेश्वर भी है, वचन नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं जानेंगे हम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, धन्यवाद करते हैं हम सभी, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे जयकार करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम की जय हो। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दे। हमको एक ही तो सबसे बड़ी बात करनी है, काम करनी है, वो है धन्यवाद देना। अब प्रभु ने हमें निरुपाय नहीं छोड़ा। थैंक यू लॉर्ड, तूने हमें निरुपाय नहीं छोड़ा, अपनी पुत्रात्मा दी है, अपनी बुद्धि को हमें दिया है, अपनी बुद्धि को दिया है। बुद्धि का मूल जो पुत्रात्मा उससे दिया है। हालेलुया। जिसके द्वारा से सारी सृष्टि बनाया उसने, जिसके द्वारा से सारी सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। Thank you, God Almighty. Rabashandara Vatiriyalla Yenda Vakarindara Vasudara Yenda Vakarindara Vasudara Yenda। हालेलुया। अनजानी भाषा को प्रभु ने दिया, अपनी भाषा को प्रभु ने दिया, अपनी आत्मा को प्रभु ने दिया, जिसके दासन निरंतर उसके चरणों के भूखे बने रहेंगे, निरंतर हम परमेश्वर की योग्य बड़ाई कर पाएंगे। हो हालेलुया। रबशंदर यल्ली यंदा वखरियंदा वसुदेनामा। ओ हालेलुया। दिबिरा वशंदर वेलियंदा वखरी खिरि खिरि खिलिंदर वक्तजेता मामा सुदर यल्लियंदा। हालेलुया। दिबिरा वशंदर वेलियंदा। परमेश्वर को जो लोग जानते हैं वो परमेश्वर को देख पाते हैं। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर की बातें भेद भरी है, जो लोग नहीं जानेंगे उनके लिए सब कुछ मजाक और मूर्खता लगेगा, परंतु आप जानते हो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आत्मा को जानते हो आप, आत्मा में धन्यवाद हो। सुंदर विश्वास का आत्मा आपको मिला, विश्वास है, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने शुद्ध और पवित्र आत्मा दिया, उससे धन्यवाद हो। सुंदर भी खरवा शुद्र लयंदा बखरी के ईरी बदरवत्री लयंदा बखरे के खले 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 ईरी बरबर शुद्र लयंदा बखरे खले 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 ईरी बरबर शुद्र लयंदा बखरी के खरे 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 खरे। हालेलुया। हालेलुया। हमें वो सीक्रेट मिल गया है, हमें वो मूल और मुंजी मिल गया है। हालेलुया। हमें वो सोता वो पिता, सब चीज का सृष्टि करता हमारा पिता है, वो हम में रहता है। हालेलुया। और जब अपने अंदर से बोलते हैं हमारे लिए बड़े बड़े काम होता है।
हमें आनंद मिलते है, शांति मिलते है, अश्य कम होता है, अश्य कम होता है। आज जब आप बातें करो आपके लिए भी प्रभु अश्य कम करेंगे, आपके लिए अश्य कम करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए विश्वास से ताली बजा के। और जिस तरीके से भी आप धन्यवाद करना चाहते हो, आप जिस भी दशा में गिरी हुई दशा महसूस करते हो, अकेलापन महसूस करते हो, बीमारी महसूस करते हो, परंतु विश्वास करके, विश्वास का धन्यवाद देके आप प्रभु को खुश करो और बोलो प्रभु मेरे लिए महान अश्यकर्म तू कर रहा है, बड़ा अश्यकर्म तू मेरे लिए आने दे रहा है। मैं बड़े अश्यकर्म को देखूंगा, मेरे जीवन में जो अश्यकर्म तू करेगा उसे पूरा दुनिया देखेगी। और छोटा अश्यकर्म नहीं, परमेश्वर बड़ा अश्यकर्म करेंगे। प्रभु कहते मैं तुम्हारे लिए बड़ा अश्यकर्म करूंगा। तो उस आने वाले बड़े अश्यकर्म के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। जितनों को विश्वास है आने वाले बड़े अश्यकर्म कि प्रभु आपके लिए बड़ा अश्यकर्म करने जा रहे हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बड़ा अश्यकर्म मेरे लिए प्रभु तो करने जा रहा, हालेलुया, क्योंकि तेरा नाम ही अश्यकर्म करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। अपने मुंह को खोले और धन्यवाद दीजिए स्ट्रेन लैंग्वेज में, अनजानी भाषा में धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करने दीजिए। शत्तर वशंदरी हेलियंद बखारी खिन्नल बशुदलिननला इरी बाबा बशुदलियंद हरियंद उगिनी ने खमा इरी बेरी बेरी बाबा बशुदलियंद बखुरु कुडु कुलु खला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जब मैं रात को प्रार्थना कर रही थी, मेरे प्रियो 12:30 बजे रात को, तब मैं बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी अपने बेड पर, तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया प्रोक्लामेशन इज द प्रोफेसी। हालेलुया। जो हम प्रोक्लेम करते हैं, जो हम बोलते हैं, विश्वास से जो बोलते हैं कि मेरे लिए ऐसा होगा, मेरे लिए प्रभु ऐसा करेगा, उसने ऐसा बोला, वही प्रोफेसी है। और बिना प्रोफेसी के कोई भी अश्यकर्म नहीं होता। हालेलुया। प्रोफेसाई कीजिए अपने लिए। हालेलुया। रेवाशंबरियंदबा मेरे लिए बड़ा अश्यकर्म आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे बच्चे के लिए बड़ा अश्यकर्म कर रहा है। हालेलुया। हर एक शरीर का दर्द, हर एक पैर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। विदुषी का पैर का दर्द दूर हो जाए। हर रोग रुकावट बीमारी जिसके भी पैरों में दर्द है दूर हो जाए। हर एक बीमारियां जाते, हर एक एड़ी का दर्द दूर हो जाए। हर एक शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, संसार की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, खराब सपना यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक प्रकार की स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ का हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। गंदे गंदे सपना आना यीशु नासी के नाम से नष्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। हर एक आशीषों को रोकने वाली दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से दूर हो जाए। हर अंधकार की शक्ति, बीमारी लाने वाली, तंगी लाने वाली, मुसीबत लाने वाली, तंगहाली लाने वाली, आर्थिक तंगी लाने वाली, हर प्रॉब्लम को लाने वाली, हर प्रकार की नफरत लाने वाली, हर प्रकार के केसेस को लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके जीवन से, निकल जा। शुद्ध आत्मा इससे परमेश्वर का सामत आपके लिए आता है। परमेश्वर की सामत आपके एक एक घरों में, एक एक जीवन में आता है। थैंक यू प्रभु का धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड गॉड। हर अशुद्ध आत्मा, हर एक विवाह को रोकने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की शराब की आत्मा, घर बनने से रुकावट पैदा करने वाले अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हर शराब की दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़, इनके घर को छोड़ दे। परमेश्वर पर विश्वास की आत्मा, शांति की आत्मा, आनंद की आत्मा, सामत की आत्मा इनके जन्मों ले लेते हैं। हर एक उदासी लाने वाली, अपने प्रियों को अपनों से अलग करने वाली, अविश्वास लाने वाली, वचन के प्रति अविश्वास लाने वाली, संदेह लाने वाली, वाद और विवाद लाने वाली, हस्बैंड वाइफ को अलग करने वाली अशुद्ध आत्मा, श्राप की हर ताकतें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। लकवा की दुष्ट आत्मा, जिनके हाथों में सुन लगता है, जिनके हाथों में लकवा यीशु नासी के नाम से, जिनके हाथों में निष्क्रियता महसूस होता है, हाथों में कमजोरी महसूस होता है, जो अपने हाथ को उठा नहीं पाते, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका शामत इनके हाथों में रिलीज करते हैं कि हाथ चंगे हो जाए, कि हाथ चंगे हो जाए। हर एक हाथ का लकवापन जाता रहे, शरीर का लकवापन जाता रहे, सिर से लेकर पैर तक, हर एक पैरालिसिस यीशु नासी के नाम से, पैरालिसिस बॉडी यीशु नासी के नाम से हीलिंग हो जाए। प्रभु का शामत इनके अंदर उड़ेल देते। थैंक यू लॉर्ड, आपकी शामत को उड़ेल देते हैं, आपके लोगों को उड़ेल देते हैं। थैंक यू जीसस, तेरे बड़े अश्यकर्म आ रही है। थैंक यू लॉर्ड, तेरे बड़े अश्यकर्म आ रहे हैं। थैंक यू, एक बच्चों को तू संभाल रहा है, आशीष दे रहा है। हर अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की बातें, लड़ाई झगड़ा की बातें दूर हो रही है। ज्ञान का प्रकाश इनके अंदर बह रहा है, तो ज्ञान और समझ सामत दे रहा है, आशीष दे रहा है। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी जयकार हो, तेरे लहू के लिए धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करे उसके लहू के लिए। हालेलुया। गीत को गा मेरे साथ, लहू, प्रभु के लहू के वास्ते।
लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता ने हमें शुद्ध करने के लिए अपना ही लहू को हमारे लिए दे दिया है, जो यीशु मसीह में प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट किया, जैसे इब्रानी 9 उसका 12 पद में लिखा है। इब्रानी 9 उसका 12 पद में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। जैसा आज भी बहुत जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, तो ईश्वर को खुश करने के लिए बकरे और बहुत सारे जानवरों का ब्लड सेट करते हैं, बहाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बलिदान कर देते हैं, ऐसे कई बार आप सुनते हैं, न्यूज वगैरह में सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यदि आज हम भी प्रभु यीशु को नहीं जानते, ये सच्चाई नहीं जानते, तो आज हमारा जीवन कहाँ होता। मैं अपने जिंदगी के विषय सोचती हूँ, यदि मैं प्रभु को नहीं जानती तो मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाते थे। कितनी तरह की बीमारियां, कितनी तरह की बीमारियों से मेरा जीवन भरा हुआ होता। लेकिन परमेश्वर को जानने से, प्रभु की उपस्थिति में रहने का अभिषेक दिया उसने। आज आप परमेश्वर को ढूंढते, ये परमेश्वर को बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, जो प्रभु ने हम पर करुणा किया। जैसा उसने भजन संहिता उसका 90 और उसका 14 पद में लिखा है कि प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती है, कि हम परमेश्वर का जय जयकार करें और परमेश्वर में आनंदित हों। और वहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो 15 पद में, अगर आप देखेंगे तो जब आप प्रतिदिन जय जयकार करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है। पिछले समय में जितनी भी आप हानि उठाए हैं, किसी भी तरीके से शैतान ने, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, अंधकार में थे, तो अंधकार की शक्तियों ने आपको विभिन्न तरीके से आपकी जिंदगी की हानि की, विभिन्न तरह से आप हानि उठाए, विभिन्न तरह से आपको तकलीफें हुई होंगी मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि उस सारे हानि को भर देगा। 15 पद में लिखा है, जितने दिन तू हमें दुख देता है, होली स्पिरिट ऐसा प्रार्थना करता है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगता है, उतनी वर्ष हमको आनंद दे। तो जितना आप जब प्रभु के पास आ जाते हैं, आप प्रतिकूल को उसकी करुणा आपकी जिंदगी में नहीं होती है और उसके चरणों में आ जाते हैं। प्रतिकूल को यदि आप परमेश्वर को ढूंढ पाते हो तो उसकी करुणा है कि आप उसकी करुणा को और ज्यादा पाएं। हम कभी भी अपने चाल चलन से या अपने जिंदगी जीने के ढंग से इस लायक नहीं है कि प्रभु के पास आ सके, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह पर अनुग्रह, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो रोमी 3 अध्याय में लिखा, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए मिला गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस अनुग्रह के लिए कि हमें ये काम मिला कि हम जैसे कार्य करें। आज दिन भर आप क्या काम किए? दिन भर का काम, हम लोग इसी को काम काम बोलते हैं ना, खाना बनाना है और खाने के लिए बनाना है, बस यही काम है आपका। आपको ये नहीं कि कहीं खेत में धूप में काम करने जाना है, कहीं और जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर की स्तुति करना है। तो कितनी बड़ी आशीष आज आपके जिंदगी में है कि आज आप ज्योति में हो और प्रभु ज्योति की संतान बना रहा है आपको जीवन में। इस संसार की विभिन्न तरह की परेशानियां आके, जिस तरह से कोई दिया जलते रहता है, कोई दूसरे लोग आके फूंक देते हैं और क्या हो जाता है, ताकि वो बुझ जाए। लेकिन इस तरह से इस संसार में शैतान जो है कि आप जो जीवन की ज्योति हो, परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर जलाई गई है, उसको फूंक देना चाहता है विभिन्न चिंताओं की हवा के द्वारा, विभिन्न तरह की परेशानियों के द्वारा से, और उसको फूंक देना चाहता है। परंतु परमेश्वर अनुग्रह किया है कि प्रतिदिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हो और हमें आनंद मिलता है। ये बहुत बड़ी आशीष है। और यदि कितने लोग जिनको लगता है मेरे साथ ऐसा हानि हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एवरीडे जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर पिछले समय में जितना हानि शैतान ने किया है उसको भर देगा, परमेश्वर भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब आपकी घटी की भरपाई करने के लिए प्रभु कह रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से खुशी पैदा होती है। जब विश्वास करते तो विश्वास से धन्यवाद उत्पन्न होता है। तो इब्रानी 9 पद में प्रभु कहते हैं 9 का 12 में,
इब्रानी 9 का 12 में, हिब्रू 9:12 में लिखा, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू को लेके कहाँ प्रवेश किया? महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। जैसा याजक, महायाजक साल में एक बार महापवित्र स्थान में लहू लेके जाता था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार में इस पृथ्वी के मंदिर में नहीं, स्वर्गीय स्थान में, स्वर्ग में जो असल मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, वहाँ प्रवेश के अपने ब्लड को लेकर और सारे जगत के लिए इटर्नल रिडेम्पशन को लाया, इटर्नल फ्रीडम और सल्वेशन को लाया, छुटकारा को लाया, अनंत छुटकारा। हमारा छुटकारा अनंत है। हमारा 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 जो छुटकारा है उसको कोई कभी खत्म नहीं कर सकता यदि हम परमेश्वर की बात जोड़ने वाले, यदि हम अपने हाथ को परमेश्वर से खींच के अलग नहीं करते। जिस तरह से एक अनजान बच्चा, छोटा बच्चा माँ की गोद से हमेशा उतर के भागना चाहता है, या फिर कई बार कहीं भी लोग मेले में जाते, बच्चा हाथ से छूट जाता है, क्या होता है, हाथ से छूट जाता है और खो जाता है, और उसे कोई भी दुष्ट लोग ले जाते हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, ऐसे फेसबुक पे मैंने देखा कि एक लेडी जो है, कई फॉरेन का था, लेडी जो है कि एक बच्चे को ट्रॉली में लेकर जाती है और ट्रेन आ जाती है, उसको ट्रेन में चढ़ना रहता है और कैसे ट्रॉली फंस जाता है, खुद चढ़ जाती है और ट्रॉली को उठा नहीं पाती है और ट्रेन छूट जाती है, बच्चा बाहर वहीं स्टेशन में छूट जाता है, अब उतर नहीं पाती उसको लेने के लिए। इसे देखकर मुझे बहुत खराब लगा। तो उसी तरीके से, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, संसारिक माता पिता में भी अपनी कमजोरी, दुर्बलता से हमें छोड़ सकते हैं, हम उसके हाथ से छूट सकते हैं। संसारिक माता पिता हमें कैरी करने में मजबूर हो सकते हैं, हम उसकी गोद से नीचे गिर सकते हैं, उसके हाथ से छूट सकते हैं, वो चले जाएंगे, वो छूट जाएंगे, हम छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। संसारिक माता पिता अपने हाथों से कई बार हमें छोड़ दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी वो कमजोर नहीं है। हमारा परमेश्वर का नाम है सर्वशक्तिमान, परम प्रधान परमेश्वर है, सब चीजों में सर्वशक्तिमान है, हर चीज में परफेक्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है, सब ईश्वरों का ईश्वर है, सब में श्रेष्ठ है, सब में प्रथम है। हालेलुया। तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मनुष्य उसे छोड़ देता है। और परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो उसे ढूंढता है, उसे ढूंढता रहता है, उसकी आंखें हमेशा ढूंढती रहती है, इसलिए वो ना कभी ऊँगता है ना सोता है, जैसा वजह से टेक्स्ट 31 में लिखा है। और इसीलिए लिखा है, हम लोग देखते हैं ऐसा 49 उसका 15-16 में। हाँ, आप लोग सभी जानते, यदि नहीं जानते तो मैं फिर से याद दिला दूँ। एक माता अपने, क्या ये हो सकता है एक माता अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है? परंतु हाँ, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, देखो मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया। अब वो कहता है तुम्हारे बाल पकने तक भी मैं तुम्हें अपने गोद में लिए फिरूंगा। एज 45 में भी 45-3-5 में प्रभु कहते हैं वो नहीं छोड़ेंगे हमें। मेरे प्रियो, आज कितने लोग, आज आप आंसू बहा रहे हो, आपको लगता है कि मैं छोड़ दिया गया हूँ, या फिर परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, या फिर मेरा दुख नहीं देख रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए, वो जो अनंत छुटकारा उसने दिया है, अनंत छुटकारा 46 का 3-5 में हम लोग को मिलता है, 4 में 3-4 में, कि उठाए रहूंगा, प्रभु ने प्रॉमिस किया। तो परमेश्वर ने अनंत छुटकारा जो दिया, उस छुटकारा में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा उसकी महिमा लोगों तक पहुँचे, आपके द्वारा उसकी महिमा लोगों तक पहुँचे, आपके द्वारा से लोग परमेश्वर को जाने, आपके द्वारा से लोग बचाए जाएं। क्योंकि प्रभु कहते हैं हम लोग को 2 कोरिन्थियों 6:1 में लिखा है, तुम मसीह के क्या हो? सहकर्मी हो। तुम मसीह के क्या हो? सहकर्मी हो। देखो मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और तुम्हारा क्या किया? उद्धार किया। देखो आज ही प्रसन्नता का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही प्रसन्नता का दिन है। आपका तो उद्धार और प्रसन्नता आ गई है, लेकिन आज दुनिया के लोगों के लिए प्रभु कहता है कि तेरी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, जब तूने पुकारा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं निर्गमन में, इजरायली लोग अनजाने में चिल्ला रहे थे, परेशानी में, परमेश्वर कहता है मैं इस धरती पर उतर आया। हालेलुया।
धरती पर उतर आया। उन्हें छुड़ाने के लिए उसने मूसा को तैयार किया। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं बचा सकता था, क्योंकि डायरेक्ट वो जाता तो जल जाते लोग। जिस तरह से मूसा प्रभु पहाड़ पर से बातें करते थे तो पहाड़ भी धधकता था आग से, और कहते थे कोई जानवर या मनुष्य भी से छुएगा तो मर जाएगा, इसलिए इनको आने मत दो। अब परमेश्वर जब भी लोगों से बातें की, अपने आप को छोटा करके बात की। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस मनुष्य बनकर परमेश्वर जब आगे तो उसे मनुष्य बनना पड़ा। परमेश्वर जब मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य के बीच में आए तो मनुष्य बनना पड़ा और शून्य होना पड़ा। उसके अपने परमेश्वरत्व में से शून्य होना पड़ा। जो महान परमेश्वर, उसमें से अपने आप को शून्य होकर वो लाया। परमेश्वरत्व को अपने वश में नहीं रखिए दिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम लोग फिलिप्पी 2 अध्याय में पाते हैं 5 पदों से आगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप को छोटा करता। तो हमारे उद्धार के समय प्रभु ने हमारे सुन ली। आज हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरे को उद्धार करना चाहता है। जिस तरह से मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, आज आपको भी प्रभु बुलाया है, आपको निकाला है। जिस तरह से मूसा करतोता जल में से निकाला हुआ, आपको भी संसार के पाप के जल से प्रभु ने निकाला। संसार के अंधकार से निकाला प्रभु ने, मिस्र देश से निकाला, पाप के मिस्र देश से निकाला। हम जंगली पौधे थे, हमें जंगली स्थान से निकाल कर हमें उसने अपने वाटिका में लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपनी आत्मा को दिया। हम हेवन में लगाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम हेवन में लगाए गए। इसलिए कहा हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग है। ये पृथ्वी तो परदेश है। परदेशी होने का समय परमेश्वर के भय में व्यतीत करो। कहता हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हालेलुया। और हम मसीह के हैं लिखा है, और मसीह हमें नहीं छोड़ेगा, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लहू बहाया, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ने का वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को प्रूव करता है लहू बहा के, जान दे के हम। और प्रभु आज हम इस संसार का बचाने वाले को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रभु को पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में रखा है। अब प्रभु यीशु मसीह माध्यम बनकर आए, रास्ता बनकर आए, उस काम को पूरा किया। इस काम को हमें सौंपा गया है और मसीह का वचन हमें सौंपा गया। जैसा हम लोग इफिसियों में मिलता है मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरा कुरिन्थ और 5 अध्याय में और उसका 19 पद में देखिए 18-19 में क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थ 5 का 18-19 में ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करा। अब हम मसीह में एक है, परमेश्वर में एक है। परमेश्वर का डीएनए हमें डाला गया, परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया। हम कैसी आत्मा के हैं? परमेश्वर की आत्मा के हैं। इसलिए हम परमेश्वर की तरह सोचते हैं, परमेश्वर की तरह बोलते हैं, और यही वो हमें ढूंढता है। परमेश्वर अपने आप को ढूंढता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे में अपने चेहरे को ढूंढती है, एक पिता अपने बच्चे में अपने चेहरे को ढूंढता है और बोलते किसके जैसा है? माँ के जैसा है कि बाप के जैसा है? तो जिससे उत्पन्न हुआ उसके स्वरूप को ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नर और नारी करके बनाया, फिर उससे जो उत्पन्न हुआ बेटा वो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ लिखा है, उसी के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर आज अपनी आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी में अपने स्वरूप को लाया। और क्या कि हमारा मेल हो गया परमेश्वर से। हम परमेश्वर से अलग नहीं, हम परमेश्वर से दूर नहीं, वो हम में है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन हमें दिया गया है, ये वचन ही वास्तविक है, ये वचन ही वास्तविक है। ये वचन को दुनिया के कई एक लोग आए जिन्हें लोग नकारते रहे, नष्ट करते रहे, लेकिन कोई नहीं नष्ट कर सका, क्योंकि ये खुद परमेश्वर इसको आगे बढ़ा रहा है। और दुनिया के सब लैंग्वेजेस में परमेश्वर का वचन यहाँ प्रकट है। हाँ, जरूर करके वचन में तोड़ मड़ोड़ कर रहा है शैतान, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को सिखाता है और अपना ज्ञान को दिखाता है। बहुत सारे ऐसे बाइबलिकल एडिशन आ गए हैं जिसमें बहुत सारे वचनों को हटा दिया गया, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का जो ये बाइबल सोसाइटी का जो NIV ट्रांसलेशन होता है, प्रिंटिंग होता है, वहीं पर इल्यूमिनाटी के शैतान के भी बाइबल वहाँ पे छपते हैं। तो वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार से तोड़ मरोड़ देते हैं।
इसलिए आप किंग जेम्स वर्सन पढ़िए, मिला के पढ़िए सारे बाइबल को। किंग जेम्स वर्सन ओरिजिनल से बहुत क्लोज है, उसको आप पढ़िए और अपने आप को सिखाइए, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारे चेंजेस हो गए, लैंग्वेजेस चेंज हो गए, बहुत सारे पदों को हटा दिया गया मेरे प्रियो। शैतान ऐसा कर रहा है, ऐसा करेगा, ऐसा कर रहा है जिससे कि आप ना पहचान सको, और ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट ना कर सके। बाइबल के द्वारा ही वो लोग को लगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे शैतान शुरू करता है। आराम से ही वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्लेस करने की कोशिश करता रहा है, ताकि लोग प्रभु यीशु से उद्धारकर्ता से दूर होकर वो लोग अंधकार में रहे, ज्योति में ना आए। इसलिए आप जो भी वचन पढ़ते हैं, वचन में आप जब बाइबल में जिस तरह से लिखा पाएंगे, आप वैसे ही आपको समझ में आएगा। इसलिए जब आप विभिन्न तरह के एडिशन पढ़ते हैं तो किंग जेम्स वर्सन भी आप पढ़िए, बार बार ध्यान से पढ़िए। तो इस तरह से आज बाइबल में ही शैतान छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है मेरे प्रियो। इसलिए ताकि जिस 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 वचन के आधार पे हम चलते हैं, बाइबल ही हमारा आधार है हर चीज का, वही उसी के द्वारा आप स्टम्बलिंग करें, उसी के द्वारा आप गिर जाए। इसलिए आप सही तरीके से इन दिनों में चौकसी करें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया। दूसरा कुरिन्थ 5:18 में देखते हैं, और मेल मिलाप का सेवा हम लोग को दे दिया है। मेल मिलाप का सेवा हम लोग को सौंपा है कि हम अपना मेल मिलाप परमेश्वर के साथ रहें और हमारे द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर से मिलें। और आगे लिखा है 20 पद में 19 पद में, अर्थात उसका मीनिंग समझा रहा है कि मेल मिलाप हमारा कर लिया, और मेल मिलाप का सेवा क्या है, उसका मीनिंग 19 पद में 19 वर्स में लिखा है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल कर लिया। अर्थात इसका अर्थ है परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। परमेश्वर अपराधों का दोष हम मनुष्यों पर नहीं लगाया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर लिया। प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिए गए हैं, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है कि आज जब हम परमेश्वर का वचन सुने, प्रभु यीशु मसीह के विषय जाने, वचन सुनकर परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा भी दूसरों तक वचन जाए, अब वो लोग भी परमेश्वर से मिलाप कर ले। क्योंकि प्रभु कहता है यूहन्ना 10 अध्याय में, मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें भेड़शाला में लाना आवश्यक है। कितने लोग बोलते प्रभु जल्दी आ जा, प्रभु जल्दी आ जा। प्रभु के आगमन का तो इंतजार करे, लेकिन मेल मिलाप का काम नहीं करे। तुमको परमेश्वर बोला निकम्मा दास है, इनको काल कोठरी में फेंक दो। ऐसे लोगों को स्वर्ग में जगह कैसे मिल सकता है? इसलिए जब आप प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको मेल मिलाप का सेवा सौंपा है। अब बाहर नहीं हम लोग जा सकते, आप बैठ के प्रार्थना तो कर सकते हैं, दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें और भी लोगों के द्वारा, इसके द्वारा से आप परमेश्वर का काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखते हैं योना को, योना नबी के विषय में वो देखते हैं कि योना नबी को परमेश्वर ने चुना था, और ये नीनवे के लोगों को परमेश्वर नाश करना चाहता था। कि नीनवे को देखा कि बहुत ही वो लोग क्या हो गए हैं, बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गए, बहुत पाप बुराई बढ़ गया है। तो परमेश्वर ने उससे पहले खुद डायरेक्ट जा सकता था, लेकिन सारे लोग यूं ही भस्म हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता शामत का सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए जैसे मिस्र देश इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने कन्विंस किया, विभिन्न तरीके से ट्रेन किया और उसे कन्विंस किया और उसे भेजा तैयार करके। उसी तरह योना को परमेश्वर ढूंढा, परमेश्वर ने योना को रखा था और विनाश से पहले चेतावनी भेजना चाहता था परमेश्वर। योना की किताब 1 अध्याय उसका 2 पद में आप पाएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा था, चिताना चाहता था लोगों को। और परमेश्वर ने बोला योना को जाके नीनवे में प्रचार करना, और वहाँ पे बोलना है कि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नीनवे को पलट देगा, खत्म कर देगा। नीनवे का नामो निशान मिट जाएगा यदि नीनवे के लोग मन नहीं फिराएंगे पापों से। आज यही सेम चीज परमेश्वर इस दुनिया में कर रहा है। आज परमेश्वर ये बात बोलने के लिए हमें भेजा है, हमें खड़ा किया है, हमें तैयार किया, अपना वचन दिया है कि यदि लोग मन नहीं फिराएंगे तो सारी पृथ्वी आग से जला दी जाएगी, आग से जलाई दी जाएगी। आज या कल ही मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें बताया था, आज ही मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने देखा था
कि सूरज से बहुत सारा ऐसा गर्म गैस निकल रहा है, यदि वो पृथ्वी में पहुंचेगा तो पृथ्वी नामो निशान मिट जाएगा। और कहता है ये पृथ्वी इसलिए रखी गई कि आग से जला दी जाए। दूसरा पतरस 3 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा 6 पद से। तो आज हमें भी परमेश्वर इस संसार में बहुत पाप बढ़ गया, जिस तरह से आप देखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय में जब आप जाएंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय 7 अध्याय, तो हम देखते हैं कि नूह जब था, परमेश्वर ने बोला सारी पृथ्वी को मैं बना के, सारे लोगों को बना के मैं पछताता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा से मेरी वर्शिप और महिमा का तो आवाज सुनाई मुझे नहीं देता स्वर्ग से, केवल इनके गलत गलत बातें ही सुनाई देती है। जो लोग आपस में बातें करते हैं, बंद कमरे में बात करते हैं, टीवी के द्वारा सुनाई दे रहा है। हर तरफ जो आवाज आती है पाप और बुराई की, गंदगी की ही आवाज आ रही है। और इससे परमेश्वर बहुत दुखी होकर पृथ्वी को उतर आया और बोला मैं इसको नाश कर दूंगा। वैसे आज वो सेम दशा यहाँ पर है। और नीनवे के विषय योना को बोला जाओ उनको चिताओ। योना की किताब में हम लोग मिलता 1075 पेज में हम लोग को मिलता है, उस बड़े नगर नीनवे में जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। ये सेम वर्ड आज अभी सेम चीज इस पृथ्वी के लिए कही जा रही है। मैंने आज वीडियो में देखा, बहुत सारे देखते हो पशु गमन और सेम सेक्स मैरिज और तरह तरह के चीज कॉमन हो गए हैं। पाप बुरा है, अभी कहीं थोड़ा सा सीरियल या पिक्चर भी देखो तो सील झंझना जाता है, ऐसे सीन होते हैं। लेकिन जो लोग अंधकार में पाप में हैं, तो अंधकार में तो गंदगी में सोते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया है, तो अंधकार की चीजें हमें परेशान करती है। वैसे परमेश्वर ज्योति है, पवित्र है, और पाप और बुराई बढ़ गया इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा, जिस तरह से नूह के समय में हुआ। और इसलिए नीनवे को जहाँ बोलता है परमेश्वर, परंतु योना भाग जाता है। भाग जाता है, क्यों भाग जाता है जानते हैं? क्योंकि वो बोलता है परमेश्वर मैं जानता था कि तू दयालु है, यदि मैं जाके प्रचार करूंगा लोग मन फिरा लेंगे तो तू उनको नाश नहीं करेगा। और क्या था, वो अशूरी लोग थे, असुरी जाति लोग थे, वो इस्राएलियों को बड़ा सताया करते थे। लेकिन परमेश्वर नीनवे को बोला जाओ उनके पास जाके प्रचार करना, अब वो भाग चला। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे तैयार किया, उसे परेशानी उसे होने लगी। आज प्रभु ने हमें उद्धार और जीवन शांति दिया है, लेकिन जिस काम के लिए हमें प्रभु बुलाया, जो मेल मिलाप का सेवा हमें सौंपा है, जो काम हमें करना है, प्रार्थना में दिया है, उसके राह से काम करना है, नहीं हम काम करेंगे तो हमें भी बेचैनी परेशानी परिस्थितियों में पड़ सकता है। जैसे योना के जेल में देखे कि भाग रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में, तरसीस के जहाज में चला गया, लेकिन उसके वजह से वहां जितने जहाज में थे उनका भी प्राण खतरे में पड़ गया, समुद्र में लोग डूबने लगे, जब तक कि योना को बाहर वहां से नहीं फेंक दिया गया। तो मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी को परमेश्वर ने बुलाया है कि हमें मेल मिलाप कर लिया, तो चाहता है परमेश्वर आपके द्वारा से जगत का मेल मिलाप करना। इसलिए आज आप बाहर निकल कर प्रचार नहीं कर सकते हो, लेकिन घर में बैठकर आप कुछ समय संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब आप मोबाइल देखते हो, जब आप कुछ भी चीज देखते हो, प्रॉब्लम का चीज देखते हो, न्यूज देखते हो, तो आप प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करते हुए देखें। उन लोग उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जब आप पेपर पढ़ते हो, जब आप सुनते हो, और कुछ भी काम करते करते भी आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो आप नहीं कर पाते। फिर भी प्रभु से जब हम समय मांगेंगे तो प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा कि हम उसका काम कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय, आइए आज जिस भी दशा में आप हैं, परमेश्वर आपको इस दशा में से निकाल कर बहुत आपकी आशीष में, बहुत आपकी महिमा में ले आया है। और आज आपको सही रीति से प्रभु आपकी उंगली पकड़कर प्रतिदिन आवाज लगा लगा के, अपने वचन सिखा सिखा के आपको आशीष देना चाहता है। यदि हम वचन नहीं सीखेंगे तो आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वचन सुनता है, समझता है, सीखता है, वही वेद की रीति पे आशीष पाता है। सीक्रेटली आशीष मिलेगी, और सीक्रेटली परमेश्वर को आपको जानना है। और योना तब तक तकलीफ में रहा जब तक कि उसने परमेश्वर जो काम करने के लिए बोला था उसको करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब वो तैयार हो गया तो उस मछली को उसने, जो 2 अध्याय में आप पाते हो, बोला कि इसे उगल दो। जब उसने पश्चाताप किया, बोला प्रभु जो तू बोलता है मैं वही करूंगा। मेरे प्रभु, आज हमारे जीवन में भी वैसे ही होता है।
जब तक हम ये नहीं बोलते हैं प्रभु तू जो चाहता है मैं वही करूँगा। तो आज जब तक आप इस दशा में नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको चैन आराम नहीं मिलेगी। इसलिए हमें प्रभु को सुनना है, प्रभु को देखना है, और इस संसार में परमेश्वर आपको बचाएगा। जिस तरह से उत्पत्ति 7 अध्याय में हम लोग को मिलता है, जब तकलीफें बढ़ती चली गई जब प्रलय के समय, तो क्या हुआ वहां पर लिखा है उत्पत्ति में जल बहुत ही बढ़ता चला गया। लास्टली मैं उत्पत्ति 7 अध्याय को पढ़ के खत्म करूंगी, और फिर हम लोग प्रेयर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सिखा रहे हैं, प्रभु बातें कर रहे हैं आपसे। हाँ, उत्पत्ति 7 में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर की करुणा है कि परमेश्वर हमें ज्ञानवान बनने के लिए बुलाया है, और होने वाली घटनाओं के विषय प्रभु पहले से बतलाया हमें। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा। हमारे कोई चीज़ हिडन नहीं है, कहाँ जाएंगे मरने के बाद, क्या है, कौन सा जगह है, क्या है, फ्यूचर कैसा है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही हमारे लिए क्या कर दिया है, परमेश्वर पहले ही हमें सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 7 अध्याय हम लोग को मिलता है, और वहाँ पे 17 पद से वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हुआ। परमेश्वर जब उसको बोलता है नूह को कि जल प्रलय से मैं नष्ट कर दूंगा, पाप बुराई बहुत बढ़ गया है, मैं इनको ऊपर से पृथ्वी में से मिटा दूंगा। आज वही दशा पृथ्वी के विषय फिर से परमेश्वर कहता है कि मैं आग से जलाकर भस्म कर दूंगा इस पृथ्वी को, परमेश्वर ये कहता है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जो नूह था वो खरा था, अपने परिवार के साथ 8 व्यक्ति लोग थे। तो वो 120 साल तक प्रचार भी किया उसने जो कुछ प्रभु ने उसे कहा था। तो एक ही दिन प्रभु ने नहीं बोला, बार बार प्रभु आके उसको बोलते थे, तब तो वो 120 साल तक प्रचार किया था। बार बार बोलते थे, जैसे हम लोग को बार बार प्रभु अपने आगमन विभिन्न चीजों के विषय दर्शन देते हैं, वचन देते रहते, सिखाते रहते हैं एवरीडे। जिससे इब्राहिम को परमेश्वर बार बार अपने वायदे को पूरा करने के लिए दर्शन देते थे और उसे रिमाइंड कराते रहते थे, क्योंकि उसका भी विश्वास डगमगाते रहता था। वैसे हमारा भी विश्वास एवरीडे, एक दिन भी बिना प्रभु का वचन सुने हमारा स्थिरता नहीं हो सकता। वरन टाइम टू टाइम, सुबह सुने हैं फिर थोड़ी देर के बाद अविश्वास आएगा तो फिर से प्रभु की ओर ध्यान लगाना है। ऐसे दिन भर में कई बार करना है, क्योंकि अंतिम दिनों में विश्वास और भी ज्यादा हमारा डगमगाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होगा। ये वैसे ही होगा जिस तरह से यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु बोलता है निरंतर प्रार्थना करो। ये परमेश्वर बोले, हमेशा सिक्योर रहने के लिए परमेश्वर ने ये मंत्र बताया है, ये ज्ञान दिया, हर समय हर प्रकार से पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो और तेरा मन वचन में ही लगा रहना चाहिए। ये है सिक्योरिटी का फंडा, कि आप हमेशा आनंदित रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा विश्वासी बने रहोगे। इसका फंडा क्या है? धर्मी का मन हमेशा वचन में डूबा रहता है और निरंतर आत्मा में प्रार्थना करता रहता है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो बहुत सामर्थी होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, आप परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा कर पाएगा, खुद तो मेल मिलाप से परमेश्वर के साथ रहेगा, दुनिया का भी मेल मिलाप ऑटोमेटिक कर पाएगा। ऑटोमेटिक, जिस तरह से पानी में रहने वाला पेड़ हर सीजन में ऑटोमेटिक फल देता है, जैसा सीजन परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। उसी तरह प्रभु हमारे रखा है। तो क्या हुआ है, क्या होता है? उत्पत्ति 7 अध्याय में देखेंगे 17 पद से, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। उत्पत्ति 7 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्सेस 17 ऑनवर्ड्स आई एम रीडिंग। क्या लिखा है? पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। और ध्यान से देखिए, सुनिए क्या बोलता। और पानी बहुत ही बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। तो लिखा है कि पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, पानी बहुत ही बढ़ता गया। और पानी बढ़ने से क्या हो गया? पानी मतलब संकट, क्लेश, पानी इतना बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिल रहा उनको। लेकिन जहाज के लिए, नूह जहाज के अंदर है और जहाज का क्या दशा हो रहा है? और पानी समस्या के द्वारा से ये जहाज जो है ऊपर 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 उठते ऊंचा उठ गया। लिखा है ऊपर उठते उठते और भी ऊंचाई पे चला गया, और भी काफी ऊंचाई पे चला गया। तो मेरे प्रिय, आज यही चीज प्रभु बोल रहे हैं कि संसार में अभी अंतिम समय में जो पृथ्वी की विनाश का भी समय है, कब होगा हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें काम शुरू हो गए हैं अभी। मैं रात ही को प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अनुग्रह करे इस बात को जो मैं बता रही हूँ तो आपके लिए भी हो और इस पर आप विश्वास कर सकें।
मैं जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से मैंने बोला कि रात के में भी करीब 1 बज रहे थे, मैं प्रार्थना कर रही थी। टाइम टू टाइम उठ के मैं प्रार्थना करने लग जाती हूँ बिस्तर में, आप भी करें। तो मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु को मैंने पूछा कि प्रभु अभी क्या हाल है दुनिया का, क्या आप कर रहे हैं दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ही राजा है और राजाओं को राजा वही काम करता रहता है। परमेश्वर आप क्या काम कर रहे हैं, अभी क्या स्टेटस है दुनिया का, क्या हो रहा है। तो प्रभु ने मुझे फेसबुक का स्टेटस दिखाया। आप फेसबुक में स्टेटस लगाते हैं, एवरीडे स्टोरी शेयर करते हैं, एवरीडे आज बर्थडे, किसी का मैरिज एनिवर्सरी, कुछ घटना घटी, कहीं पिकनिक गया हुआ, शादी गए हो, उसका स्टेटस आप शेयर करते हो फेसबुक में या फिर यूट्यूब में स्टोरीज डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं। प्रभु ने मुझे स्टेटस दिखाया, पृथ्वी का स्टेटस दिखाया, जस्ट वैसे ही स्टेटस मुझे दिखाई दे रहा है। और उसमें स्टेटस क्या दिखाया पता है आपको? आज इन दिनों में क्या चल रहा है, वन रिलीजन के विषय काम हो रहा है, वन रिलीजन पे। और वन रिलीजन वन वर्ल्ड वही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वही है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन। मतलब अभी सारे जितने भी मुस्लिम है, यहूदी है या फिर क्रिश्चियन अगुए हैं, सबसे बड़ा जो चर्च है हमारा रोमन कैथोलिक है, उसका सबसे बड़ा लीडर है, क्रिश्चियन बोलने से क्रिश्चियन लीडर में पॉप आता है। तो ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे उन लोगों ने 2019 में ही उन लोगों ने एक ट्रीटी साइन की है और उसके अनुसार वो लोग एक ऐसा बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम का भी मास्क होगा, जहाँ पर क्रिश्चियन का भी चर्च होगा, जहाँ यहूदियों का मिशन होगा। एक ही परमेश्वर है बोलकर, एक ही परमेश्वर है, सबका एक ही परमेश्वर है, और इसी पर वो काम हो रहा है, अरब में बन रहा है वो। तो परमेश्वर ने वही चीज मुझे दिखाया कि अलग अलग सारे लोग मिलकर एक वन रिलीजन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। वन रिलीजन होगा, वन वर्ल्ड होगा, वन रिलीजन भी होगा, वन गवर्नमेंट भी होगा। इस चीज को प्रभु ने मुझे रात को दिखाया मेरे प्रिय। हर चीज आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा, वन रिलीजन आप सर्च टाइप करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने बताया वही सेम चीज आपको मिलेगा, वन रिलीजन आप टाइप करेंगे YouTube में तो आपको मिल जाएगा। हर तरह के साइन मिलेंगे जितना भी रिलीजन में है, और वो एक ही बनने के लिए वो लोग प्रोसेस में है, सारे धर्म गुरु मिलकर। तो देखिए बड़े बड़े धर्म गुरु कुछ भी हो, अगर प्रभु का ध्यान हम नहीं लगाएंगे तो कोई भी भटक सकता है, और शैतान बाइबल को भी चेंज कर रहा है ताकि लोग जाने कि सब कुछ एक ही है, सब एक ही है, ऐसा लोग कहें। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पानी जैसे बढ़ता जाता था तो जहाज भी ऊपर 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 जाता था। तो ये परमेश्वर बता रहे हैं कि जिस तरह से उस समय जल प्रलय में पानी बढ़ता गया, वैसे ही अभी धीरे धीरे जो ये अभी कोरोना काल है, इसमें से संकट धीरे धीरे एक के बाद एक प्रॉब्लम आते जाएगा, और ये परमेश्वर बता रहे हैं बढ़ता जाएगा दुनिया के। और धीरे धीरे दुनिया के लोग धीरे धीरे लाखों करोड़ों की संख्या में मरते जाएंगे, 1/3 2/3 ऐसा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को मौका दे रहा है परमेश्वर, इससे ऊंचा क्या कर रहे हैं प्रभु के लोग अभी जब लॉकडाउन है। जो लोग प्रभु को जानते हैं कैसे जीना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो लोग, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगा रहे हैं, अधिक से अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, अधिक से अधिक फास्टिंग कर रहे हैं, अधिक से अधिक संगति कर रहे हैं। ये लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ, एवरीडे प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। एक बार मैं सोचती हूँ कि डेली ना करो, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे ताकत देते, आशीष देते, डेली हम लोग प्रेयर करते हैं। तो ये लॉकडाउन का फायदा है, डेली प्रेयर। ये हमको क्या कर रहा है, ऊपर परमेश्वर की संगति में हमें प्यूरिफाई करके, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध कर रहा है, लहू शुद्ध कर रहा है, उसका नाम शुद्ध कर रहा है, आत्मा शुद्ध कर रहा है, हमें ऊंचा परमेश्वर के निकट ले जा रहा है हमें। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा, परमेश्वर हमें राज देने जा रहे हैं, स्वर्ग का राज ही नहीं, स्वर्ग के राज से पहले स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आएगा। जो प्रभु ने प्रार्थना हम लोग को सिखाया, हे पिता जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा है, जैसा तेरा राज पृथ्वी पर भी है। हम लोग बोलते हैं तेरा राज आए, बोलते हैं, और वो राज प्रभु देने जा रहे हैं। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका सेंटर जेरूसलेम है। तो ये हम लोग देखते हैं, आज आप अपने विषय में चिंतित ना हो,
जितना ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी, आप प्रभु के भेद को जान गए हो। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें और इस समय को बुद्धिमानी से व्यतीत करें, और वो आपको ऊंचा 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 हर तरीके से ऊंचा उठाएगा। पृथ्वी के लोगों के लिए संकट और क्लेश होगा, लेकिन आपके लिए अद्भुत युक्ति करेगा परमेश्वर। आपके धन संपत्ति भोजन वस्तु के लिए आपको उन्नति 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 करते जाएगा। आपको हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, आपको बस परमेश्वर की बड़ाई करने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर हाथ उठाते रहने की जरूरत है, परमेश्वर को प्रशंसा देते रहने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने हाथ उठाए रहने की जरूरत है। जो कहते हैं परमेश्वर के सेवक रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हैं, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करो। परमेश्वर कहते हैं स्तुति करते रहते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को ललकारते रहते हैं, जयकार करते रहते हैं, और आनंदित होते हैं क्योंकि प्रभु ने हम पर करुणा किया है। जो वजन से 90 उसका 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर करुणा प्रतिपूर्वक हम सब पर घूमते रहती है। कौन मेरे निकट आया है कि मैं उस पर करुणा करूँगी और मेरी सेवा करूँ। ये बड़ी आशीष है हमारे लिए कि हम प्रभु के निकट है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। महान पिता तेरी जय हो, तू हमारे मध्य में रहा। तूने कहा परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है, आप ईश्वरों के बीच में न्याय करते हैं। तेरा धन्यवाद देते तेरे ईश्वरों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर। आपकी अद्भुत शांति अद्भुत आनंद शांति एक एक को घेरे हुए तेरा शामत काम कर रहा है। हालेलुया। तेरा शामत काम कर रहा है कि जिंदगी में तेरा वचन काम कर रहा है, तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन हम सब ने सुना है मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर। उतात्मा आपका धन्यवाद हो तेरे जीवन के वचन के लिए जो जिंदगी एक को दे रहा है। हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की श्राप, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की अशुद्धता दूर हो गई है। शैतान के छल पर प्रपंच खत्म हो गया है, ऋतु का प्रभाव खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया है, हर एक आर्थिक तंगी खत्म हो गया है। तेरे वचन से आश्चर्य हो रहा है उनके जीवन में। आर्थिक वृद्धि से भी चिन्ह चमत्कार आश्चर्य तू कर रहा है। सारी वृद्धि से भी तू भला चंगा रखा है। दुख दर्द पीड़ा परेशानी उदासी को दूर कर दिया है। एक एक को तू समझ दे दिया है, एक एक को तू शामत दे दिया है, एक एक को तू आशीष दे दिया है प्रभु। और ये मेल मिलाप तुझसे इनका हो गया और दुनिया से मेल मिलाप कराने वाले हो रहे हैं प्रभु। तेरी आत्मा उन्हें ली जा रही है, तेरा शामत इनके लिए जा रहा है, तेरा शक्ति उन्हें ले जा रहे हैं। एक बच्चे बच्चे एक घराने कोई भी नहीं खोएंगे क्योंकि तूने कहा जितनों को तूने मुझे दिया उनमें से मैं किसी को नहीं खोऊंगा। यस प्रभु, अपने बाल बच्चों में से कोई किसी को नहीं खोएगा, किसी का परिवार नहीं खोएगा, कोई भी नहीं लॉस्ट होगा और हर किसी को तेरे द्वारा से पाए गए हैं, सारे बचाए गए हैं और शैतान उन्हें छू नहीं सकता। हालेलुया। जिन्हें तूने मुझे दिया उन्हें शैतान छीन नहीं सकता, छू नहीं सकता। तूने कहा मेरे प्रभु एक एक बच्चे एक एक परिवार एक एक माता पिता भाई बहन आपके बच्चों को शैतान छीन नहीं सकता मेरे प्रियो, आपके पति को छीन नहीं सकता। आप परमेश्वर के हो और आपका परिवार परमेश्वर का। प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु तो सच्चा है, प्रभु तो अति दयालु परमेश्वर है, प्रभु तो अति दयालु परमेश्वर है, अति दयालु परमेश्वर। जिस तरह से इस्राएलियों का सूरी लोग सताते तो भी 99 को योना को परमेश्वर ने जबरदस्ती भेजा क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहता था। हर किसी पर प्रभु दया करते, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आप तो उसे ढूंढते हैं, आप पर क्यों दया नहीं करेगा? आपको और भी दया के पात्र हैं, आप पर और भी अनुग्रह करेगा क्योंकि उसने आपको प्यार किया है, उसने आपके लिए लहू बहाया है, उसने आपके लिए हमेशा हमेशा वो कभी ना उठता है जागता है, हमेशा आपको ताकता रहता है। मेरे महान परमेश्वर एक एक जीवन एक एक जीवन एक एक प्रेजेंट फ्यूचर सब तेरे समर्थी हाथ में सुरक्षित है। आप सुरक्षित है प्रभु के हाथ में। प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मुझे सुरक्षा दी है, आपने मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। मृत्यु भी तेरा हानि नहीं कर सकता, हर चीज से तू सुरक्षित है। प्रभु ने हमें आनंद छुटकारा दिया है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए इस वक्त। प्रभु तेरे आनंद छुटकारे के लिए धन्यवाद है जो उसने इब्रानी 9 अध्याय में आपको बताया। हालेलुया। अनंत छुटकारा, प्रभु ने हमें अनंत छुटकारा दिया। 18-19 पदों में अनंत छुटकारा दिया, अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा दिया। आपको हमेशा के लिए बचा दिया। शत्रु आपको छू नहीं सकता, कोई शैतान आपकी हानि नहीं कर सकता क्योंकि तेरा जन्म मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ, कोई तुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। रबालंदरी खलंदरी यत्रवतरने वाले यत्रबशंदर जो परमेश्वर के निकट रहते उनकी कभी कोई हानि नहीं हो सकती। हानि का हर एक वर्ड को आपके जिंदगी से प्रभु ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। आपको जानना है महान या महान परमेश्वर तेरी बड़ी शामत, तेरी बड़ी दया एक एक जीवन में गई है। तेरे जिंदगी के वचन इटर्नल वचन के लिए धन्यवाद देते हैं।
इटर्नल लिविंग वर्ड के लिए धन्यवाद देते, जो हमें एक एक रुपये की जरूरत है रुपया दे रहा है, चंगाई की जरूरत है चंगाई दे दिया है, रुपया दे दिया है, चंगाई दे दिया है, आनंद दे दिया है, शांति दे दिया है, हर तरह की जरूरतें तेरे वचन से एक एक प्रियों के दिल में, दिमाग में, घर में, परिवार में चली गई है। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने अपने वचन को दिया है स्वामी। तेरी जयकार हो प्रभु, हर एक घाव चंगे होते हैं, हर एक उदासी है, परेशानी, रोग, बीमारी खत्म होती है। जिंदगी के वचन के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। पूरा दुनिया तेरे जीवन के वचन को जाने, पूरा इंडिया तेरे जीवन के वचन को जाने, पूरा संसार तेरे जीवन के वचन को पहचाने। इस संसार का राजा शैतान जो उनके दिल और दिमाग में जिस भी तरह के अंधियारे का पट्टी डाल कर रखा है, मन को कठोर कर रखा है, बट इट इज योर प्रॉमिस मेरे प्रभु, अंतिम दिनों में सबको तो माफ कर दे देगा, अपनी आत्मा देगा, हर कोई धारा की नहीं तेरे पास आएंगे। ये तेरा प्रॉमिस है जो तूने इस 2 अध्याय में का 4 अध्याय में प्रॉमिस किया मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 देते हैं। तू हमेशा प्रॉमिस कीपिंग परमेश्वर है, अपने वादे को हमेशा याद रखता है। हालेलुया, वो कभी नहीं टल सकती। धारा के नहीं तेरे पास लोग आएंगे। शैतान जितना भी योजना युक्ति बनाए विभिन्न नेट के द्वारा से, विभिन्न मीडिया के द्वारा से लोगों को नाश करने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन देके, मिसअंडरस्टैंडिंग डाल के, भ्रम की शिक्षा डाल के यीशु के नाम से नष्ट कीजिए। जितना भी तरह के गलत गलत गेम्स बना के, इन दिनों में लोग तरह तरह के गेम में खोए हुए हैं, जो शैतान और अंधकार की चीजों में उनको लपेट रहा है। हमारे जवान बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, हमारे विभिन्न फैमिलीज जो विभिन्न तरह की चीजों को देखते हैं, उसके वजह से शैतान ब्रेन वॉश करके अपना राज्य काम करना चाहता है, लोगों को वचन से दूर करना चाहता है, विश्वास को चुरा लेना चाहता है। ऐसे सारे बंधन एक एक दुनिया के एक एक मनुष्य से, हर मीडिया के द्वारा से प्रभाव डालने वाली शैतान का जिस भी तरह का छल है, प्रपंच है, विभिन्न तरह का सोच है, विभिन्न तरह के जिस भी तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन है, विभिन्न तरह का सिचुएशन है और सर्च का सिचुएशन, हर सिचुएशन को शैतान कंट्रोल करता है। यीशु मसीह के नाम से सारी शक्ति भस्म हो जाए, पिता परमेश्वर भस्म हो जाए। शंदर यल्ली यंदा बखाली पलो खली खंदा यीरी बारा वशुदर लयंदा खाली खले खला खला खला। धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके मुंह से अग्नि का तलवार निकल रहा है जब आप प्रार्थना कर रहे हो। शंदर यल्ली यतुर तनुवदर यंदा बखाली खले खेने खेने खाले हिंदर वशुदर ननले यतुर बतने। पूरे दुनिया के लोग उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए। शैतान का बंधन नष्ट हो। जितने हॉस्पिटल में दुख में तकलीफ में उनके बाबू को क्षमा करते लोग चंगाई को पाए मेरे परमेश्वर। जितने अपने बच्चों के कारण बच्चों को अपनी सुरक्षा दे प्रभु, हर एक बीमारी से, हर रोगों से, हर एक संक्रमण से, कि बच्चों को सुरक्षा दे। हाँ परमेश्वर, पाप बुराई संसार का असर उन पर ना पड़े, उनको अपना प्रोटेक्शन दे और कोई भी बच्चे कहीं भी ना मरने पाए। आपकी सुरक्षा आशीष आने पे कि जवानों को छू ले, कोई जवान शैतान के द्वारा से नष्ट न किया जाए। दुष्टात्मा तुझे बांधते हैं, अशुद्ध आत्मा तुझे बांधता है, जो लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है, जवानों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। यीशु नासिक के नाम से ऐसे सारे सुसाइडल स्पिरिट को हम बांध देते हैं। शुद्ध लोग जाए पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया के कोने कोने में, दुनिया में जाए, जहाँ भी लोग सुसाइड करना चाहे उनको सुरक्षित करें यीशु के नाम से। हर शैतान का काम भस्म हो जाए, हर शैतान की युक्ति भस्म हो जाए जो लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करे। जितने लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का डिप्रेशन है, विभिन्न तरह का रिलेशनशिप में ब्रोकननेस है, अलगाव है, विभिन्न तरह का नशा है, पाप है, बुराई, जिसकी वजह से लोग निराशा में, परेशानी में जी रहे, प्रधान परमेश्वर ऐसे एक एक परिवारों में तेरी आत्मा को डाल देते हैं, तेरी शामत को भेजते हैं, तेरे अनुग्रह को भेजते, लोग बचाए जाए। गलत गलत चीज़ों को, गलत गलत जितने भी प्रोग्राम बन रहे, हर एक टीवी प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस, हर एक बॉलीवुड को तेरे हाथ सौंपते हैं। शैतान का काम नष्ट हो। हर एक गलत गलत चीज़ों को देखने के बाद से गलत स्पिरिट जो लोगों के घरों में प्रवेश कर रही है, गलत गलत प्रोग्राम्स देखने की वजह से गलत गलत बंधन, शैतानी स्पिरिट प्रवेश करे। यीशु के नाम से लोगों की आंखें खुल जाए, शैतान के सारे प्रभाव बंधन दूर हो जाए। इस मेरे प्रभु आपका शान बेनिफिट, जिसको भी शरीर में किसी भी तरह से तकलीफ है, शरीर का सारा तकलीफ ज्यादा रहे, शरीर में जितने भी नशों में तकलीफ है, गिरने से, सिर में चोट लगने से तकलीफ है, यीशु के नाम से सिर के हर बीमारी छाती रहे, एक एक शरीर के एक एक नसें ठीक हो जाए, और सिर का दर्द, नसों का दबना, हर प्रकार का दर्द चाहता है। यीशु के नाम से शुगर प्रेशर नॉर्मल हो जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए, यूरिक एसिड भाग जाए और जॉइंट्स पेन जाती रहे, हर एक गैस्ट्रिक की आत्मा दूर हो जाए। परमेश्वर के प्रेम शामत में सारे जय जयकार करते हुए रहेंगे। हर एक खतराहट
की आत्मा निकल जाए, भयभीत करने और दुष्ट आत्मा निकल जाए, साहस की आत्मा, सामर्थ की आत्मा एक एक में समा जाए, जीवन और शांति से सभी भरे। पीठ में जिसको दर्द है, पीठ का दर्द निकल जाए, पीठ का दर्द निकल जाए, पीठ का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। ये रवाशु दुर्वत रहना नाना नहीं गले हिंदर वक्री कन्ना रवाशु कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको खानदान से स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you so much for being with me. Thank you. Good night. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone.